एक दौर था जब इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य का ठप्पा देकर हाशिए पर धकेल दिया गया था। तब गड्ढों से पटी सड़क, कोहरे और धूल से सुस्त पड़ी रफ्तार और माफियाओं के साए में घुटता उद्योग, यही इस उत्तर प्रदेश की पहचान बना दी गई थी। विकास यहाँ एक दूर का सपना था और राजनीतिक इच्छा शक्ति केवल कागजों तक सीमित थी। लेकिन नियति ने करवट ली, माफिया राज की जंजीरें टूटी, कानून का राज स्थापित हुआ और यूपी ने अपनी पुरानी साख से निकलकर एक नया आसमान छूना शुरू किया। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, आज ये भारत का ग्रोथ इंजन है। आज यहाँ उपद्रव नहीं, उत्सव मनता है और इस उत्सव की सबसे चमकदार तस्वीर आज देश के सामने है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का ऐतिहासिक लोकार्पण। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर का महासफर, आजाद चौक कानपुर से शहीद पथ लखनऊ, 45 किलोमीटर जमीन का हिस्सा, 18 किलोमीटर अत्याधुनिक एलिवेटेड रोड, कार जीप के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। यूपी का पहला बैरियर फ्री हाईवे यानी RFID और ANPR कैमरों से ऑटोमेटिक टोल। 2.5-3 घंटे का टॉर्चर सफर अब मात्र 35 से 45 मिनट में। 4,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह सिर्फ डामर और कंक्रीट का जाल नहीं है, ये कानपुर और लखनऊ के 1.5 करोड़ लोगों की सांसों को मिलाने वाला सुकून है। यह पूरी तरह एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे है, जहां तो पहिया और तिपहिया वाहनों की नो एंट्री हादसों के शून्य होने की गारंटी देती है। बिना किसी टोल प्लाजा पर रुके चलते चलते टोल कटने की तकनीक ने इस सफर को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दिया है। उन्नाव की इस पावन धरा पर विकास का सूर्य पूरी भव्यता के साथ चमका। 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे SCR को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी के नेतृत्व की पीठ थपथपाते हुए लखनऊ वासियों के लिए एक ऐसा विजन रखा जो शहर के ट्रैफिक की सूरत हमेशा के लिए बदल देगा। कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, आपको जानकर यह खुशी होगी। इसकी चर्चा केवल प्रदेशवासियों में ही नहीं होती, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा होती है। सचमुच हम सभी उत्तर प्रदेशवासी अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि हम किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उस विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। और जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दी है, बहनों भाइयों, की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। केवल लखनऊ के रहने वाले लोग अथवा उत्तर प्रदेश के लोग ही इसकी सराहना नहीं करते, बल्कि देश में सर्वत्र इसकी सराहना की जाती है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, लखनऊ के विकास के लिए जब भी मैंने कोई प्रस्ताव इनके सामने रखा होगा, योगी जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई है। चाहे कितना भी पैसा लगता हो, सहज रूप से उसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा भी नहीं की। हमारे यहाँ के लोग, दिवाकर त्रिपाठी जी, अन्य हमारे विधायकगण, हमारी मेयर,
इन लोगों ने मिलकर भी जो प्रस्ताव उनके सामने रखा है उसकी भी बहुत ही सहज रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। जब राजनाथ सिंह जी ने मुझे ये मांग की कि ये बहुत जरूरी है, अटल जी ने उस समय राजनाथ सिंह जो कहा था उनने बनाया, पर अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा है, रिंग रोड बना है, तो आज मैं ये 3 मंजिली, क्योंकि सिंपल भाषा में वही अच्छा है, ये 3 मंजिले का फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड, इसका डीपीआर बनाने की मैंने आदेश दे दिया है और एक ही साल में, यही साल दिसंबर में एंड होने के पहले मैं राजनाथ सिंह जी और योगी जी के साथ मैं इसका भूमि पूजन करके कार्य शुभारंभ करने की कोशिश करूंगा। लखनऊ कानपुर सिर्फ एक शुरुआत है। आज उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को एक्सप्रेसवे से सींचा जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बने और बन रहे इन 20 महामार्गों पर डालिए एक विस्तृत नजर। वर्तमान की ताकत, यमुना एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर दिल्ली से आगरा, ताज नगरी तक निर्बाध गति, हर 25 किलोमीटर पर पेट्रोलिंग। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 24.53 किलोमीटर महामाया से परी चौक, एनसीआर का व्यापारिक कॉलम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, फाइटर जेट लैंडिंग, एम्बुलेंस फ्लीट वाला ग्रीनफील्ड चमत्कार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, निजामुद्दीन से मेरठ बाईपास, आधुनिक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.82 किलोमीटर, गाजीपुर से लखनऊ, पूर्वी यूपी के 9 जिलों की कायापलट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296.07 किलोमीटर, चित्रकूट से इटावा, महज 48 महीनों में तैयार विकास की धमनियां। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, मेरठ से प्रयागराज, 12 जिलों को चीरता यूपी का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, 2 औद्योगिक महाशहरों का सफर आधा करने वाला प्रोजेक्ट। भविष्य के क्षितिज गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर, 22 जिलों से गुजरता आपात लैंडिंग स्ट्रिप वाला सबसे लंबा हाईवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 520 किलोमीटर, 3 राज्यों को जोड़कर 15 घंटे का सफर 6 घंटे में समेटना। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, पहाड़ों की राह अब केवल 2.5 घंटे की दूरी पर। गाजीपुर बलिया मांझी एक्सप्रेसवे बिहार और यूपी के सीमावर्ती व्यापार को नई संजीवनी। विंध्य एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर, प्रयागराज से सोनभद्र, धार्मिक और खनिज गलियारे का विकास। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 88 किलोमीटर, दोनों ऐतिहासिक शहरों के बीच हाई स्पीड एक्सप्रेस कॉरिडोर। कानपुर कबराई ग्रीनफील्ड 112 किलोमीटर, महोबा तक औद्योगिक और ग्रामीण कनेक्टिविटी का विस्तार। नोएडा लखनऊ एक्सप्रेसवे 45,000 करोड़, 2 पावर सेंटर्स को जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट। अयोध्या वाराणसी एक्सप्रेसवे 200 किलोमीटर, वैश्विक पर्यटकों के लिए 2 घंटे का हाई स्पीड ट्रैक। आगरा अलीगढ़ एक्सप्रेसवे 65 किलोमीटर, व्यापारिक सुगमता का एक और प्राथमिकता वाला मार्ग। मुरादाबाद सौरीख ग्रीनफील्ड 270 किलोमीटर, पश्चिमी और मध्य यूपी को जोड़ने वाला प्रस्तावित गलियारा। उत्तर प्रदेश के लिए आज बेहद अहम दिन। जिस तरीके से आज 3 अगर हम कहें कि राजमार्गों को लेकर के शुरुआत हो रही है, और हम उसमें सबसे पहले यहाँ आपको दिखा रहे हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस परियोजना। मतलब उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ और कानपुर को जोड़ता हुआ ये एक्सप्रेसवे, जो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय लेता था, अब 40 मिनट में ये सफ़र तय हो जाएगा। और कहा जाता है कि जैसे ही समय कम होता है, विकास और व्यापार और हर जगह पे कहीं ना कहीं तेज़ी आ जाती है। तो ये एक्सप्रेसवे के बाद लखनऊ हरदोई परियोजना, जो कि फ्लाईओवर है, ये 540 करोड़ रुपए से बन रहा है, और इसके भी जुड़ने के साथ साथ इसके भी राजधानी लखनऊ और हरदोई के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद कानपुर कबरई और बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात तो यही कही जाती है कि एक्सप्रेसवे हो या फिर राजमार्गों का विकास करना, उन्हें बड़ा करना, 4 लेन में करना, अपने आप में जैसे ही 2 शहर आपस में जुड़ते हैं, विकास की गति डबल हो जाती है। और डबल इंजन की सरकार में लगातार सड़कों के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए काम
बनता जा रहा है और एक्सप्रेसवे की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ कंक्रीट और डामर की पट्टियां नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की आंखों में पल रहे विश्वास की सड़क है। जब गाड़ियां इन एक्सप्रेसवे पर 120 की रफ्तार से दौड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा प्रदेश अपनी खोई हुई महानता को वापस पाने के लिए दौड़ पड़ा हो। इसके लिए हम सभी बहुत ही आज प्रसन्न हैं कि आज के बाद लखनऊ और कानपुर जाने की जो लंबी दूरी थी, आज इस 63 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनने से व्यापारियों को लखनऊ, कानपुर या आम जन नागरिक को पहुंचने में बहुत आसानी होगी, समय की बचत होगी और जाम से निजात मिलेगा। और मैं कह सकता हूं, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद हमारे उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्र से भी निकला हुआ है एक्सप्रेसवे, इससे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को आसपास के क्षेत्र में व्यवसाय बढ़ेगा। उन्नाव निश्चित रूप से विकास की ओर गति पकड़ेगा। इससे उन्नाव का व्यापार का क्षेत्र बढ़ेगा। कानपुर और उन्नाव तक भी व्यापार करना आसान हो जाएगा। जो दूरी हम लोग काफ़ी समय में व्यतीत करते थे, अब वो शॉर्ट समय में हो जाएगी। 20 से 25 मिनट के बीच में हम लोग कानपुर पहुंच जाएंगे, जिससे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और हमारा समय भी बचेगा। देखिए, उन्नाव लखनऊ एक्सप्रेसवे, सामान्यतः इसे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे कह के लोग प्रचारित करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये उन्नाव लखनऊ एक्सप्रेसवे है, क्योंकि बंथर चौराहे से शुरू होकर ये लखनऊ तक जाता है। हम सब उन्नाव वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उन्नाव को एक नया और नवीन एक्सप्रेसवे और प्राप्त हो रहा है, जिससे लखनऊ और उन्नाव के बीच की दूरी मात्र आधे घंटे की रह जाएगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की सहित हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्नाव के विकास के लिए जितने एक्सप्रेसवे, जितने रिंग रोड, जितने महत्वपूर्ण कार्य थे, लगभग सभी को करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया। ये उन्नाव के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, इस दृष्टि से कि जब हमारा समय बचेगा, जगह जगह हमारे जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर हमारी टाउनशिप डेवलप होंगी, इंडस्ट्रियल हब डेवलप होंगे, तो ये किसानों के लिए भी लाभकारी होगा, आम जनमानस के लिए भी लाभकारी होगा। और विशेष करके जब आवागमन हमारा सुलभ होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा कम आएगा, तो आम जनमानस को लागत में भी कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलने वाला है। माफियाओं की गोलियों की गूंज अब एक्सप्रेसवे पर दौड़ती गाड़ियों के हॉर्न में बदल चुकी है। पिछड़ेपन का अंधेरा छट चुका है और विकास का यह उजाला अब रुकने वाला नहीं है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लेकर शामली और गोरखपुर तक उत्तर प्रदेश अब थमने के लिए नहीं बना है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां सफर भी शानदार है और भविष्य उससे भी ज्यादा चमकदार। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।